मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल। किस प्रकार से मसल अपना काम करती है, उसमें संकुचन किस प्रकार से होता है, ये बारीकी को हम समझेंगे। मसल संकुचन तब स्टार्ट होता है जब तंत्रिका तंत्र एक संकेत उत्पन्न करता है। सिग्नल एक आवेग जिसे एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है एक प्रकार के तंत्रिका कोशिका से होकर गुजरता है, जिसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उस जगह का नाम है जहाँ पर मोटर न्यूरॉन एक मांसपेशी कोशिका तक पहुँचते हैं। कंकाल की मांसपेशी उत्तक कोशिकाओं से बना होता है, जिसे मांसपेशी फाइबर कहा जाता है। जब तंत्रिका तंत्र संकेत न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुँचता है तो मोटर न्यूरॉन द्वारा एक रासायनिक संदेश जारी किया जाता है। रासायनिक संदेश एसिटाइल कोलाइन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर मांसपेशी फाइबर के बाहर रिसेप्टर को बांधता है। यह मांसपेशी के भीतर एक रासायनिक प्रक्रिया को शुरू करता है। जो अभी हमने पढ़ा हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये है एक क्षेत्र जिसको कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, और मस्कुलर मतलब मसल्स। ये दोनों जहाँ मिलती हैं उनको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अभी एक नर्व जो है यहाँ तक आ रही है और इसके जो एक्सोन है वो इसके कांटेक्ट में है। अब ये दोनों जुड़ी नहीं होती, इनके बीच में गैप होता है जो कि बनाती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट बनाती हैं। जो भी सूचनाएं इस एक्सोन के थ्रू आती हैं वो इन बटन वाले क्षेत्र में आकर एसिटाइल कोलाइन की छोटी वेसिकल्स के रूप में रहते हैं और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर खुल जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ये नर्व इम्पल्सेस इन रूप में आती हैं, जिसके फलस्वरूप जो ये जो प्लाज्म है उसके मेम्ब्रेन पे उपस्थित ये रिसेप्टर होते हैं, वो इसको ग्रहण करते हैं। यहाँ इसकी वजह से सोडियम आयन चैनल खुल जाता है। इन रिसेप्टर्स की वजह से बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलाइन टू इट्स रिसेप्टर ओपन द चैनल। ठीक है, जैसे ही एसिटाइल कोलाइन इन रिसेप्टर पर बाइंड हुए ये चैनल खुल जाते हैं और जिससे कि ये सोडियम आयन इसके अंदर प्रवेश करते हैं। ओपन चैनल मांसपेशियों के फाइबर के साइटोप्लाज्म में सोडियम आयन की आमद की अनुमति देते हैं। सोडियम इन्फ्लेक्स भी संग्रहित फाइबर आयन की रिहाई को ट्रिगर करने के लिए मांसपेशी फाइबर के भीतर एक संदेश भेजते हैं, जिससे कैल्शियम आयन मांसपेशी फाइबर्स में फैल जाते हैं। मांसपेशी की कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन की एक श्रृंखला के बीच में संबंध बदल जाता है, जिससे कि संकुचन होता है। वो कैसे होता है और ये कैल्शियम आयन कहाँ से आए और कैसे फैलते हैं वो नेक्स्ट देखते हैं हम चित्र में। यहाँ एक संरचना है, ये सार्कोलीमा है। सार्कोलीमा और ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। सार्कोलीमा द्वारा एक टी ट्यूब्यूल्स बनाई जाती हैं, जिसको कि टर्मिनल सिस्टर्नी टी ट्यूब्यूल कहा जाता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की टर्मिनल सिस्टर्नी है। इनके द्वारा एक त्रिदोष या त्रिगुट का फॉर्मेशन किया जाता है और ये ट्रायड जो है इस प्रकार की संरचना है कि अंतःप्रदवी जालिका द्वारा जो सिक्रेट किया जाएगा कैल्शियम रिलीज किया जाएगा, वो पूरी की पूरी जो नर्व फाइबर्स हैं मसल फाइबर्स है उसके चारों तरफ आसानी से फैल जाता है। टी नलिका कोशिकाओं के आंतरिक भाग में कार्रवाई की क्षमता को ले जाया जाता है, जो आसन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली में कैल्शियम चैनल के उद्घाटन को ट्रिगर करता है, जिससे कि कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर और सार्कोप्लाज्म में फैल जाता है। यह सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का आगमन है, जो मांसपेशियों के फाइबर के संकुचन इकाइयों या सार्कोमेरिस द्वारा आरंभ किया जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं वही एसिटाइल कोलिन सिक्रीट हो रहा है और सिक्रीट होके ये टी ट्यूब्यूल जो थी मेम्ब्रेन की या जो मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है वही अंदर की तरफ धंस के टी ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन कर रही है और इसके दोनों तरफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जैसे ही ये स्टिमुलेशन इसके पास गया, ये इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज़ किए गए। ये सब कैल्शियम आयन है। ये कैल्शियम आयन जो हमारी
संकुचन की या जो कार्यकारी इकाई हैं एक्टिन मायोसिन द्वारा जो बनी हुई हैं उनके पास जाता है और उसके पश्चात मसल की जो कार्यकी है वो स्टार्ट होती है। अब एक थ्योरी है रेशा फिसलने वाली थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार एक संकुचन होने के लिए पहले एक मोटर न्यूरॉन से आवेग के रूप में मांसपेशी की उत्तेजना होना चाहिए। एक मोटर न्यूरॉन पूरी मांसपेशी को उत्तेजित नहीं करता है, लेकिन केवल एक मांसपेशी के भीतर कई मांसपेशी फाइबर होते हैं। व्यक्तिगत मोटर न्यूरॉन प्लस मांसपेशियों के तंतु को उत्तेजित करता है, इसे मोटर इकाई कहा जाता है। मोटर एंड प्लेट मोटर न्यूरॉन अक्षर तंतु का जंक्शन है और इसे उत्तेजित करने वाली मांसपेशी फाइबर। जब एक आवेग एक मोटर इकाई के मांसपेशी फाइबर तक पहुंचता है तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बीच प्रत्येक सार्कोमेयर में एक प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है। इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप संकुचन और स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत शुरू होता है। ये एक सिद्धांत है, संकुचन और स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत। एक आवेग के आवागमन से उत्पन्न प्रतिक्रिया मायोसिन फिलामेंट पर हेड्स को उत्तेजित करता है और आगे पहुंचने के लिए एक्टिन फिलामेंट से जुड़ी होती हैं और एक्टिन को सार्कोमेयर के केंद्र की ओर खींचती है। यह प्रक्रिया सभी सार्कोमेयर्स के में एक साथ होती है, जिसकी अंतिम प्रक्रिया को सार्कोमेयर छोटा हो जाता है। ये इसमें क्या होता है कि ये मायोसिन है और ये एक्टिन है। मायोसिन का ये जो फिलामेंट है हेड पोर्शन एक्टिन से जुड़ता है और एक्टिन से जुड़ के उसको एक नाव के भांति या नाव का जो चप्पू चलाते हैं उसकी भांति आगे पीछे करता है। जैसे ही एक बार आगे किया फिर इसको पीछे की तरफ धकेलता है। यहाँ पर एटीपी का बहुत बड़ा रोल है। एटीपी के द्वारा ही, ऊर्जा के द्वारा ही ये काम किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक्टिन फिलामेंट और ये बीच में मायोसिन फिलामेंट, इनकी वजह से ये आगे की तरफ मूव करते हैं और ये इसका जो ये वाला अमाप है, क्षेत्र है, उसमें कमी व वृद्धि होती है। जैसे कि यहाँ अभी क्षेत्र बड़ा है लेकिन ये यहाँ पर कम हो गया है क्योंकि ये इस पर स्लाइड कर रहे हैं, उसको आगे की तरफ यूँ मूव कर रहे हैं पकड़ के। जैसे ये मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट को खींच के आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और फिर वापस अपनी पोजीशन पे ला रहे हैं। तो इसकी वजह से जो एच क्षेत्र है, एच जोन है, वो छोटा व बड़ा हो जाता है। ये एक जेड लाइन है जिसको कि सार्कोमेयर कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं जिनमें एक साथ मूवमेंट होता है और उसकी वजह से ये जो एच क्षेत्र है वो छोटा व बड़ा होता है। तो इससे पता लगता है कि जो संकुचन की क्रिया हो रही है या शीतलन की क्रिया हो रही है। यहाँ पर जो एटीपी का रोल है वह कैल्शियम आयन का रोल है वो प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है तो कैल्शियम आयन के रिलीज़ होने की वजह से कैल्शियम आयन इससे अटैच रहता है। ये यहाँ पर अटैच रहता है ट्रोपोमाइसिन से। जैसे ही कैल्शियम आयन आया उसने यहाँ पर इसको रिलीज़ कर दिया और रिलीज़ करने के बाद एक जो ऊर्जा का स्रोत है एटीपी उससे आकर जुड़ जाता है, उसको आगे की तरफ मूव करता है। ये एक एटीपी, फिर एक उसमें से फॉस्फेट आयन निकलता है और वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस प्रकार से क्रिया चलती रहती है। ट्रोपोनिन 3 प्रोटीन का एक जटिल है जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए अभिन्न अंग है। ट्रोपोनिन एक्टिन फिलामेंट के भीतर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा रहता है। जैसे कि अभी देखेंगे हम, नीचे चित्र है एक, जब मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तो ट्रोपोमायोसिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज के लिए अटैचमेंट साइट को ब्लॉक कर देता है। इस प्रकार संकुचन को रोका जाता है। क्या होता है चित्र में देख के, एक चित्र है जिसमें कि ये जो गोल ये दिखाए गए हैं ये एक्टिन है और ये मायोसिन का फिलामेंट है जिसका ये हेड रीजन है और ये
ट्रोपोमाइसिन है इस तरह से, और ये ट्रोपोनिन है। तो जब किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो रही होती है तो ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन इस हेड रीजन से जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही संकुचन की क्रिया करनी होती है तो ये ट्रोपोमाइसिन और जो मायोसिन होते हैं वो एक दूसरे से अलग हट जाते हैं। कैल्शियम आयन यहाँ आके अटैच हो जाता है और ये एक जो है क्षेत्र एक्टिन वाले क्षेत्र से, एक्टिन के इस वाले क्षेत्र से जुड़ जाता है, और दूसरे पे यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। ये रहा बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। ये जो गोल्ड डार्क कलर का दिख रहा है ये मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है, और ये छोटे छोटे जो गोल हैं वो एक्टिन की सब यूनिट हैं। जब मांसपेशियों को तंत्रिका आवेग द्वारा अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो कैल्शियम चैनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खुलते हैं, जो कि मांसपेशियों के भीतर कैल्शियम के लिए प्रभावी रूप से भंडार घर होते हैं और सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम छोड़ते हैं। इस कैल्शियम में से कुछ ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं जो मांसपेशियों की कोशिकाओं में बदलाव का कारण है, जो ट्रोपोमाइसिन को रास्ते से बाहर ले जाते हैं ताकि क्रॉस ब्रिज संलग्न हो सके और मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न हो सके। ठीक है, मतलब कैल्शियम जो आयन होता है वो ट्रोपोनिन से जुड़ जाते हैं ताकि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन वहाँ जो रास्ते में रुके थे वो वहाँ से हट जाएं और मायोसिन और एक्टिन के बीच में एक क्रॉस ब्रिज बन जाए। जैसे कि इसमें जैसे ये कैल्शियम आयन यहाँ आया तो कैल्शियम आयन के आने से ये कैल्शियम आयन यहाँ पर इससे बाइंड हो गया और उसने ट्रोपोनिन व ट्रोपोमाइसिन को छोड़ दिया। अब ये केवल एक्टिन से जुड़ा रहता है जिससे कि वो आगे की क्रिया हो सके, और ये एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज बना लेता है। ये इसका फिलामेंट है, ये इसका हेड रीजन है, और ये इसके साथ क्रॉस ब्रिज बना रहा है। इसमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन यहाँ से सेपरेट हो गए हैं इससे। ये वापस उस चित्र को प्रदर्शित कर रहा है जिसमें कि ये मायोसिन वाला जो क्षेत्र है इसको ए बैंड कहते हैं और आई बैंड कहा जाता है, जो कि हल्के जो रीजन होते हैं ये गहरे भाग को ए बैंड से प्रदर्शित करते हैं, हल्के भाग को आई बैंड से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों के बीच में एक जगह होती है जिसको एच बैंड कहते हैं। ये जो एच बैंड है इसके आमाप में कमी व वृद्धि होती रहती है। ये जेड लाइन है जिसको कि सार्कोमेयर का इकाई कहा जाता है या सार्कोमेयर कहा जाता है। अब सारांश हम देखें कि किस प्रकार से क्या क्रिया हुई है। तो सबसे पहले पेशी का सक्रियण हुआ है। मोटर तंत्रिका एक क्रिया क्षमता को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए एक न्यूरॉन नीचे पारित करने के लिए उत्तेजित करता है। यह मांसपेशियों की कोशिकाओं में कैल्शियम को छोड़ने के लिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उत्तेजित करता है। दूसरा है मांसपेशियों का संकुचन। ट्रोपोनिन के साथ मांसपेशी कोशिका बंधन में कैल्शियम की बाढ़ आ जाती है जिससे एक्टिन और मायोसिन बंध जाते हैं। एक्टिन और मायोसिन क्रॉस ब्रिज को बनते हैं और एटीपी ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। रिचार्जिंग, एटीपी फिर से संश्लेषित होता है जिससे एक्टिन व मायोसिन को पुनः मजबूत बाध्यकारी स्थिति बनाए रखने के लिए अनुमति प्राप्त होती है। शिथिलता या आराम, शिथिलता तब होता है जब तंत्रिका की उत्तेजना रुक जाती है। कैल्शियम फिर से एक्टिन व मायोसिन के बीच की कड़ी को तोड़ते हुए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस पंप कर दिया जाता है और एक्टिन और मायोसिन अपनी अनबाउंडिंग स्थिति में लौट आते हैं जिससे मांसपेशियों को आराम मिलता है। वैकल्पिक रूप से छूट तब भी होगी जब एटीपी उपलब्ध नहीं होगा। थैंक यू।